जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज मैं 24 मार्च 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों इस वीडियो में 21 प्लस क्वेश्चन है, बेहतर जानकारियों के साथ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं और विशेष जानकारियों के साथ मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में 22 मार्च को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और दोस्तों राज्यपाल हैं, नए राज्यपाल बने हैं सैयद अता हसनैन। दोस्तों 22 मार्च 2026 को बिहार राज्य का 114वां स्थापना दिवस बिहार दिवस मनाया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना, जिसके उपलक्ष्य में पटना के गांधी मैदान में उन्नत बिहार उज्जवल बिहार थीम के साथ मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर IOS सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी कोच्चि इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों IOS सागर का पूरा नाम है इंडियन ओशन सीफ। दोस्तों हिंद महासागर जहाज IOS सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन केरल के कोच्चि में किया गया। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के 16 मित्र देशों के नौसैनिक शामिल हुए। इस पहल का उद्देश्य समुद्री डकैतों और तस्करों से सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 22 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है मीठे पानी के महत्व को रेखांकित करना और जल संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों इस वर्ष की थीम है वाटर एंड जेंडर, जल और लैंगिक समानता। दोस्तों 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य सतत विकास के लिए जल संसाधनों में प्रबंधन SDG को बढ़ावा देना। स्लोगन जहां पानी बहता है समानता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में लियोनेल मेसी ने 900 गोल करने वाले कौन से फुटबॉलर बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दूसरे लियोन मेसी आधिकारिक मुकाबलों में 900 गोल का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए। उन्होंने मार्च 2026 में इंटर मियामी के लिए खेलते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मेसी से पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यह कीर्तिमान स्थापित किया था। अब तक 900 प्लस गोल करने के साथ शीर्ष पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव। राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा की सीट 29 लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 230। दोस्तों आपको बता दें चना सोयाबीन लहसुन अरहर तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में पहला स्थान हासिल रखता है और इसके साथ ही हीरा मैग्नीज तांबा डोलामाइट जैसे खनिजों में भी यह शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश। और दोस्तों आपको बता दूं भीमबटेका गुफा को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में रीवा रायपुर उड़ान को हरी झंडी दिखाकर फेयर से फुर्सत
योजना की शुरुआत की। यह योजना चुनिंदा क्षेत्रों में मार्गों पर निश्चित हवाई किराया प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को बुकिंग की तारीख की परवाह किए बिना किफायती किराया देना। दोस्तों, होता है कि आप कहीं सफ़र करते हैं हवाई जहाज़ का, और अगर आपने 2-3 महीने पहले कराया है तो किराया कम लगता है, और अगर 2-4 दिन पहले किराया वो आपने कहीं यात्रा का प्लान बनाया है तो हवाई किराया यात्रा ज़्यादा लगती है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में जो योजना शुरू हुई है उसका एक ही किराया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा नंताज परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका और इजराइल ने उसका नतांज परमाणु संयंत्र पर संयुक्त हमला किया है। ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन का कहना है कि संयंत्र पर हमला हुआ है, लेकिन कोई रेडियोधर्मी रिसाव नहीं हुआ है। दोस्तों, ये स्थान था जहां पर परमाणु संयंत्र है, नतांज इम्फाल प्रांत, ईरान। ईरान का प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुआ। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया है। सदस्य देश 181 सदस्य राष्ट्र हैं। महानिदेशक हैं राफेल ग्रासी। यह संगठन परमाणु ऊर्जा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी उपयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इम्फाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन मणिपुर के इम्फाल स्थित केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU में किया गया। 21 मार्च 2026 को शुरू हुए इस 3 दिवसीय का उद्घाटन मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने किया, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि में नवाचार, स्थिरता और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी पहल किसने शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारतीय कृषि बीमा कंपनी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। दोस्तों, राज्य के 24,000 स्कूलों में ये योजना मुफ्त नाश्ता योजना लागू शुरू होगी। तमिलनाडु के कक्षा 1 से 10 तक के स्कूलों बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है कि इस योजना से फ़ायदा उन लोगों को होगा जो कि सुबह का बच्चे जो नाश्ता नहीं कर पाते हैं और घर की महिलाएं बाहर काम करने के लिए जाती हैं, उनको पोषण युक्त नाश्ता उपलब्ध कराएगी तेलंगाना सरकार। और दोस्तों, आपको बता दें, तेलंगाना में चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं, अभी हाल में GI टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लघु जल विद्युत विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2,584.60 करोड़ रुपए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस योजना के लिए कुल 2,584.60 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया, जिसके तहत लगभग 1,500 मेगावाट की क्षमता वाली
परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। यह योजना 1 मेगावाट और 25 मेगावाट के बीच की क्षमता वाली छोटी जल विद्युत परियोजनाओं का समर्थन करती है, जो पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले जिलों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में करुणा द पावर ऑफ कंपेशन नामक किताब किसने लिखी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा दरवाजे चिकित्सा देखभाल पहल शुरू करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वर्तमान राज्यपाल हैं, नए राज्यपाल बने हैं आर्यन रवि। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा के चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर ब्लॉक में लोगों के घर के पास चिकित्सा शिविर आयोजित करना और स्वास्थ्य सेवाओं को घर घर तक पहुंचाना। दोस्तों, अभी हाल में पश्चिम बंगाल में निम्न जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। इसमें नोलेन गुरेर संदेश को जीआई टैग मिला, सुंदर वन शहद को जीआई टैग मिला, काला नूनिया चावल को जीआई टैग मिला और कादियान साड़ियों को जीआई टैग मिला है। दोस्तों, नोट डाउन करें, कई चैनलों पर गलत जानकारी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं सिद्धनाथ गुप्ता। नोट डाउन करें। और धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल और चावल के उत्पादन में विश्व में भारत पहले स्थान पर आ गया है, चीन को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस मेट सिटी ने भारत की पहली मेट्रो पोलिस बाय मेट सिटी नामक लीड प्लेटिनियम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली एकीकृत टाउनशिप परियोजना कहां शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और राज्यपाल हैं डॉक्टर असीम कुमार घोष। लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5, विधानसभा की सीट 90। रिलायंस मेट सिटी ने भारत की पहली मेट्रोपोलिस बाय मेट सिटी नामक लीड प्लेटिनियम सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली एकीकृत टाउनशिप परियोजना शुरू की। हरियाणा के झज्जर जिले के दरियापुर में स्थित रिलायंस एमईटी सिटी को मेट्रोपोलिस परियोजना भारत की पहली ऐसी परियोजना बन गई जिसे ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक GBCI द्वारा लीड फॉर सिटीज प्लान एंड डिजाइन रेटिंग सिस्टम के तहत लीड प्लेटिनियम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में अनतुन शर्नाविकुल किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अनुतुन चारनाविकुलु को 19 मार्च 2026 को थाईलैंड की संसद द्वारा दोबारा प्रधानमंत्री चुना गया। वे भूमजयी थाई पार्टी के नेता हैं। थाईलैंड के बारे में जानकारी दोस्तों, थाईलैंड महाद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा है थाई वहत, संसद है नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM कहां लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुरुग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM हरियाणा के गुरुग्राम
में सोहना के सेक्टर 30 स्थित सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल द्वारा लॉन्च किया गया है। यह स्मार्ट वेंडिंग मशीन 24x7 काम करती है और 2 से 3 मिनट में कंपोजिट सिलेंडर रिफिल की सुविधा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 की थीम क्या रखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए डॉक्टर संजय तिवारी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर तिवारी एक प्रसिद्ध एंडोटिक्स विशेषज्ञ हैं और इससे पहले पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर दंत विज्ञान संस्थान पीजीआईडीएस रोहतक के प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों, आपको बता दें, अभी हाल में सरकार ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिला जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहां किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य मदानी को 2026 में कौन सा पुरस्कार मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को किस सम्मान से नवाजा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान किंग चार्ल्स तृतीय की ओर से ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा नई दिल्ली में एक आयोजित आधिकारिक समारोह में प्रदान किया गया। दोस्तों, आपको निश्चित तौर से ये वीडियो पसंद आया होगा। बेहतर जानकारी मैंने दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।